मैं आज आपको पाप की परिभाषा की जानकारी देना चाहता हूँ। एक हमारा जब वक्त था, हम स्कूल में जाते थे, तो क्लास टीचर भी हमें व्यावहारिक बात बताता था, समझाते थे और पारिवारिक बातें की बताई जाती थी और संस्कारों की बातें भी बताई जाती थी और पाप और पुण्य के बारे में भी परिचय दिया जाता था। झूठ और सच के बारे में भी बताया जाता था। कहने का मतलब है, स्कूलों में भी इस बात की शिक्षा स्कूल टीचर तो देते ही थे, लेकिन उस वक्त किताबों में भी ये बात होती थी। मगर अब तो जमाना बदल गया, समय बदल गया, लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, वो शिक्षा ही नहीं रही, वो स्कूल ही नहीं रहे, वो टीचर ही नहीं रहे। अब तो सीधे स्कूल में अंग्रेज बनने लगे बच्चे, हिंदुस्तानी तो कहने के लिए हम हिंदुस्तानी हैं, वरना सब अंग्रेज, हर अंग्रेज बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। शुरू से ही हमारे वक्त में छठी क्लास से इंग्लिश होती थी। अब स्कूल में जब दाखिला लेता है बच्चा, चाहे वो नर्सरी में जाए, चाहे वो केजी में जाए, चाहे पीजी में जाए, सबसे पहले उसको इंग्लिश का ही पाठ पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में कोई संस्कारिक बात नहीं होती, कोई संस्कारों की बात नहीं होती, कोई व्यवहारिक बात नहीं होती, कोई सामाजिक बात नहीं होती, कोई नैतिकता का ज्ञान होता ही नहीं है। ना आजकल के टीचर इस बात को समझते, ना वो जानते, ना वो अपने स्टूडेंटों को बताना चाहते, ना वो बताते हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अब हम अपने ही देश में रह गए, अपने ही देश की संस्कृति और संस्कारों को और मर्यादा को और नैतिकता के ज्ञान को भूल चुके हैं। अगर ऐसे चलता रहा तो पता नहीं इस देश का क्या हाल होगा। आने वाली पीढ़ी शायद, मुझे लगता है, बर्बाद ही हो जाएगी। वो हिंदुस्तानी रहेंगी ही नहीं, ना वो उधर के रहेंगे ना इधर के, ये बीच में लटकेंगे जो किसी योग्य भी ना रहेंगे। पर चलो, मेरा ये विषय नहीं है। मैं फिर भी मैंने सोचा, बुजुर्ग होने के नाते अब क्यों ना मैं कुछ आज के युवा वर्ग को, आज के बच्चों को कुछ ऐसी बातें बताऊं जो उनके लिए बहुत कंपलसरी है। जीवन जीने का बहुत अच्छा तरीका है, इंसान बने रहने का पहला वो माध्यम है। स्कूल की किताबों में भी हमने पढ़ा, जो मैं बताऊंगा वो बहुत सारी बातें हमें स्कूल से जानकारी मिली। हमारे माँ बाप भी हमें यही बात बताते थे, समाज के बड़े बुजुर्ग भी हमें यही बात बताते थे, लेकिन आजकल माँ बाप भी कुछ नहीं बता रहे हैं। आज समाज में वही माँ बाप है, समाज के जिम्मेदार व्यक्ति है, वो बाहर भी ऐसी बात सुनने में नहीं आ रही है। चलो, मैं आज आपको पाप की परिभाषा की जानकारी दे रहा हूं। झूठ बोलना पाप है, चुगली करना पाप है, किसी की निंदा करना पाप है, चोरी करना पाप है, किसी का दिल दुखाना पाप है, किसी की संपत्ति पर कब्जा करना पाप है, किसी के साथ धोखा करना पाप है, किसी के साथ विश्वासघात करना पाप है, किसी से हम पैसा लेते, कर्ज लेते, वो ना देना भी पाप है। मनुष्य हो चाहे कोई भी प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, किसी भी जीव की हत्या करना महापाप है। किसी हमारे हमारे शब्दों के कारण अगर किसी का दिल दुखता है, किसी को पीड़ा होती है, वो भी पाप है। अपने बुजुर्गों का अपमान करना भी पाप है। अपनी बीवी का अपमान करना, अनादर करना भी पाप है। अपने बहन भाइयों का अनादर करना भी पाप है। अपने माँ बाप का अपमान करना, उनकी की आज्ञा का पालन ना करना भी महापाप है।
माँ बाप के सामने ऊंची आवाज में बात करना भी पाप है। किसी भी पशु का, जानवर का मांस खाना महा 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 पाप है। जानवर को मारना तो पाप है ही, वो लेकिन खाने वाला भी पाप पाप कर रहा है। किसी का अनादर नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी का दिल नहीं दिखाना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पाप कर रहे हो। शायद कोई यूं भी सोचता होगा, अरे कितने भी गुनाह करो, एक बार जाके ऊपर वाले से दुआ कर लो, उसकी प्रार्थना कर लो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये धोखा है, ये धोखा है, ये अज्ञानता है, ये सच नहीं है। जो आदमी पाप करेगा उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पापी को पाप की सजा जरूर मिलेगी, चाहे वो मंदिर में 20 बार जाए, चाहे वो मस्जिद में 50 बार जाए, चाहे गुरुद्वारे में 1000 बार जाए। जो आपने पाप किया उसकी सजा से कोई भी नहीं आपको बच सकता। अगर कोई कहता है नहीं माफ हो जाता है, तो समझो इस देश में तो पाप इतने बढ़ जाएंगे, इतने बढ़ जाएंगे, कोई पुण्य आत्मा आपको पवित्र आत्मा मिलेगी नहीं, सभी पापी हो जाएंगे। ये गलत है, यह अज्ञानता है। जो इस बात को मानते हैं वो अज्ञानी है, जो इस बात का प्रचार करता है वो भी अज्ञानी है। पाप तो पाप ही होता है। माफी मांगने से पाप की, अगर हमने कोई पाप किया और उसकी हम माफी मांगे, नहीं मिलेगी माफी, नहीं मिलेगी। अगर अनजाने में आपसे गलती हुई है, पाप होया, तो वो तो माफ हो सकता है। अगर जानबूझ के आप पाप करते हो तो आप माफी के हकदार ही नहीं हो, चाहे कितनी मांगो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको उस पाप से गुजरना, सजा से गुजरना पड़ेगा, सड़ोगे, बहुत बुरा हाल होगा, जहन्नुम में जाओगे। जहन्नुम में हो जाते जो लोग पाप करते हैं। जब पापी आदमी भगवान से प्रार्थना करके अपने पाप धुलवा लेगा तो जहन्नुम में तो कोई जाएगा नहीं, सब स्वर्ग में जाएंगे। और मैं कहता हूं जहन्नुम में भरी पड़ी है, जनसंख्या इतनी है, अब कीड़े मकोड़ों की तरह नालियों में भरे पड़े हैं। वो पापी हैं, उन्होंने पाप किया है। तो मेरा अपने देश की, दुनिया की सभी लोगों से ये विनती है कि पाप ना करें। अनजाने में हो जाए तो उसका आप माफी मांगे या उसको समझे, अभी मेरे से ये गलती हुई है, उसको कबूल करें, तो आपके पाप, वो पाप, सिर्फ वो पाप माफ किया जा सकता है। अन्यथा आपको पाप की सजा भोगनी पड़ेगी। धोखे में न रहना भाई। ये दुकान खुली हुई है पाखंडियों की, बहुत दुकानें खुली हैं। अब धर्म का ज्ञान देते हैं, सभी धर्मों के ज्ञान देने वाले अपार संख्या में बैठे हैं, जो आपको धोखे में रख रहे हैं, जो आपके साथ धोखा कर रहे हैं, आपको पथभ्रष्ट कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। उनका उसमें अपना स्वार्थ है, इसलिए आपको धोखे में रख रहे हैं, अंधेरे में रख रहे हैं वो। मैं कहता हूं भाई अंधेरे में ना रहना, और जानबूझ के कभी कोई गलती ना करना। ये चीजें हमने बचपन में सुनी है, किताबों में भी पढ़ी है, ग्रंथों में भी पढ़ी है, माँ बाप ने ये बताया, समाज ने बताया। लेकिन अब पता नहीं माँ बाप कैसे हो गए, वो समाज कैसा हो गया, वो सुकून ही ना रहे, वो शिक्षा ही नहीं रही। इसलिए आज बच्चे अज्ञानी है। यही सोचकर मैंने ये वीडियो बनाई है। अभी मैं कुछ आज के बच्चों को अच्छा बता करके जाऊं। अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगे, पसंद आए, तो फॉलो करना और अपने बुजुर्ग से पूछना क्या ये बात सही है। और किसी को अच्छी ना लगे तो मेरी तरफ तो जाओ आप जहन्नुम में, मुझे क्या लेना देना आपके कर्मों से। लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे माफी चाहूंगा। बस मैं चाहता हूं मेरे देश
कि क्या दुनिया का कोई भी नागरिक पापी ना हो, सब पुण्य आत्मा हो और उनको अच्छा ही फल मिले और सुखी रहें। बस यही मेरी आशा है, उम्मीद है ऊपर वाले से, आपको बुद्धि दे। नमस्कार।